अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बिज़नेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीचर तलत यास्मीन बात कर रही हूँ। चूँकि आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोविड-19 की वजह से तमाम तालीमी इदारे बंद किए गए हैं फ़िलहाल। तो अब आप लोगों के तालीमी नुकसान की तलाफ़ी के लिए हुकूमत की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया गया है। और उसी सिलसिले में हमारे इदारे ने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं ताकि आपका तालीमी नुकसान ना हो सके। तो बहरहाल आप लोग आप पार्ट वन से डी कॉम पार्ट टू में प्रमोट हो चुके हैं। आप सब लोगों को नई क्लास में खुशामदीद। ऐसा है कि अब बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि डी कॉम पार्ट टू में भी पार्ट वन में भी आपने पढ़ी, अब आप पार्ट टू में भी पढ़ेंगी। तो ये पार्ट वन की निस्बत ये जो इसमें बीआईटी का जो पार्ट टू है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसकी निस्बत। तो आप लोगों को मेहनत ज़्यादा पहले की निस्बत ज़ाहिर करनी पड़ेगी। और अब ये थोड़ा सा जो गैप आ गया टीचर स्टूडेंट का, इसकी तरफ इसके हवाले से भी थोड़ा सा आपको ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आप लोगों ने जो पढ़ाया जाएगा लेक्चर आपने उसे डेली का तैयार करना है ताकि आपका नुकसान ना हो, आपका टाइम जो वेस्ट हुआ है उसकी भी तलाफ़ी हो सके। तो बहरहाल आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं बिजनेस आईटी का। तो चलते हैं इस पहली स्लाइड पे मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। इस तरह से कॉलेज का भी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आपको इस हवाले से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे या कॉलेज से रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद कोई गाइडलाइन आपको चाहिए हो तो चलें फिर हम चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। तो फर्स्ट इसके लिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बिजनेस आईटी पार्ट टू के लिए आप मिर्ज़ा जावेद इकबाल की बुक भी ले सकते हैं और मुराद सईद साहब की बुक ले सकते हैं, जिसको भी आप फॉलो करना चाहें। तो आज हम देखते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का नाम है डेटाबेस का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट जो इसका टॉपिक है, हाँ जी, अब हम देखते हैं इस फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, वो हमारे पास है डेटा। हम देखते हैं डेटा क्या चीज़ है। डेटाबेस के लिए सबसे पहली चीज़, क्योंकि आपका चैप्टर डेटाबेसेस के इंट्रोडक्शन के हवाले से है, तो डेटाबेस के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको चाहिए डेटा। तो डेटा हम देखते हैं, डेटा वो हकायक जिनकी बुनियाद पर कोई फैसला ना किया जा सकता हो उसे हम डेटा कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं प्रोसेस होने से पहले वाली मालूमात को, यानी अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को, या जो है हम डेटा कहते हैं। या हम इसे यूँ कह सकते हैं कि अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। तो डेटा जो है वो आपका गैर मुनज़्ज़म और बेतरतीब होता है। डेटा को मुख्तलिफ वक्त में हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डेटा जो है वो आपका यानी मल्टी डायमेंशनल पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल देखें कि डेटा क्या चीज़ है, तो आप यूँ देखें कि जब आप किसी इदारे में या कहीं आपने किसी इदारे में एडमिशन लिया तो आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें स्टूडेंट से उसकी इंफॉर्मेशन ली जाती है, जैसे उसका नाम क्या है, फादर नेम, एड्रेस क्या है, पहले किस इदारे में पढ़ती रही, मार्क्स कितने आए, मार्क्स की परसेंटेज क्या है, सब्जेक्ट क्या थे, वगैरह वगैरह। इस तरह की इंफॉर्मेशन आप फॉर्म में फिल करते हैं। तो वो जो फॉर्म में आप अपनी डिटेल फिल करते हैं, अपने हकायक, अपने फैक्ट्स उसमें फिल करते हैं, वो आपका कहलाता है डेटा। इसी तरह से अगर आप एक और एग्जांपल देखें, किसी मुल्क में आपको पता है हर मुल्क में सेंसस कराए जाते हैं, मरदमशुमारी जिसे कहते हैं। तो अगर हम किसी मुल्क की शरह ख़वानगी यानी पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों की तादाद मालूम करना चाहते हैं, तो उसमें होता क्या है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों, मतलब गली में, मोहल्लों में, ब्लॉक्स में, मुख्तलिफ शहरों में, गाँव में, इलाकों में जाकर लोगों के मतलब डेटा इकट्ठा किया जाता है। इस डेटा को यानी कितने लोग इस घर में, कितने अफराद पढ़े लिखे हैं, कितने गैर पढ़े लिखे हैं, और कितने एजुकेट वो हैं आपके पास, ग्रेजुएट्स हैं, कितने मैट्रिक हैं,
वगैरह वगैरह इस किस्म की इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो डोर टू डोर एक एक पर्सन से ये इंफॉर्मेशन ली जाती है, वो आपका बन जाता है डेटा। इस डेटा को फिर यूज़र जो होता है, जो गवर्नमेंट है हमारी या कोई और पॉलिसी मेकर्स हैं, वो शरह ख़वानगी मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। मुल्क की बजट बनाने के लिए भी इस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को इकट्ठा इस्तेमाल किया जा सकता है। मुल्क की आवाम से मुतल्लिक किसी भी किस्म का फैसला करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब तक डेटा पर मुख्तलिफ अवामिल सरअंजाम देकर कोई ख़ास मालूमात हासिल ना कर ली जाए, तो हम उस डेटा की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं कर सकते। तो चूँकि वो अभी डेटा है, रॉ फॉर्म में है, डेटा को हम कह सकते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हम कह सकते हैं, तो इसलिए उसकी बुनियाद पर हम कोई फैसला नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको दो मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हैं, एक मरदमशुमारी की और एक जो हम स्टूडेंट फॉर्म होता है उसकी मैंने आपको एग्जांपल्स दी। तो आई थिंक आप डेटा का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे देखते हैं डेटा की मुख्तलिफ टाइप्स। डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स का होता है, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। उनमें जैसे एक आपके पास फर्स्ट वन हम देखते हैं, फर्स्ट आपके पास टाइप है न्यूमेरिक डेटा, फिर है अल्फ़ाबेटिक डेटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, इमेज डेटा, वीडियो डेटा एंड ऑडियो डेटा। ये 6 मुख्तलिफ टाइप्स हैं डेटा की। अब हम हर एक की डिटेल आगे देखेंगे। तो आपका फर्स्ट वन है हमारा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा जिसे हम अददी डेटा भी कहते हैं, ऐसा डेटा जो आदाद के ऊपर मुश्तमिल हो, अददी डेटा कहलाता है। और ये डेटा 0 से लेकर 9 तक मुख्तलिफ आदाद पर मुश्तमिल होता है। इस किस्म के डेटा में मुकम्मल आदाद भी पाए जाते हैं और इशारिया वाले, डेसिमल पॉइंट के या इशारिया वाले जो आदाद होते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ अददी डेटा में प्लस और माइनस की अलामतें भी इस्तेमाल हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है आदाद के साथ प्लस और माइनस के साइन इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस तरह से इस अददी डेटा में भी प्लस और माइनस के साइन भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अददी डेटा पर आप जो मुख्तलिफ हिसाबी अवामिल हैं, जैसे ज़रब करना, तकसीम करना, जमा, माइनस या औसत वगैरह निकालना, या इस किस्म के और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर हम अपने उसी दोबारा हम अपने उसी स्टूडेंट फॉर्म की तरफ जाएं, तो स्टूडेंट फॉर्म में आप देखें न्यूमेरिक डेटा आपका किस कौन कौन सा होगा, अगर आप खुद इसके हवाले से देखें, जहाँ पर सिर्फ नंबर्स लगाए जाते हैं, नंबर की फॉर्म में जिस डेटा को शो किया जा सकता है। तो वो अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन या आप अपने फॉर्म में देखें, स्टूडेंट फॉर्म में, तो देखें आपका रोल नंबर, आपकी एज, आपके मार्क्स, आपकी परसेंटेज वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ नंबर्स ही की शक्ल में, जो न्यूमेरिक डेटा की शक्ल में ही ज़ाहिर की जाती हैं। तो आपके स्टूडेंट फॉर्म के अंदर आपका जो रोल नंबर जो लिखेगा कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, या आपकी एज है जैसे, या आपके मैट्रिक के मार्क्स हैं, तो ये सारा आपका न्यूमेरिक डेटा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसकी टाइप है अल्फ़ाबेटिक डेटा। दूसरी जो आपके पास टाइप है डेटा की वो है अल्फ़ाबेटिक डेटा। ऐसा डेटा जो ए से लेकर जी तक बड़े और छोटे हरूफ तहज्जी और अलामात पर यानी साइंस पर मुश्तमिल हो, हरूफ तहज्जी डेटा कहते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं, कैपिटल लेटर्स भी और स्मॉल लेटर्स भी, ए से लेकर जी तक। इस किस्म के डेटा में आप ब्लैंक स्पेसेस यानी खाली जगह भी शामिल कर सकते हैं। इस किस्म के डेटा पर आप हिसाबी अवामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो नंबर्स नहीं है, वो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अल्फ़ाबेट्स पर तो डेफिनेटली आप प्लस माइनस वगैरह के जो हिसाबी अवामिल हैं वो नहीं कर सकते। अब हरूफ तहज्जी डेटा के अगर आप एग्जांपल देखें आपके स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म में, आप देखें उसमें जैसे आपका नेम है, फादर नेम है, तो ये जो है आपके पास क्या है, या आपकी क्लास कौन सी है, क्लास का नेम आप लिखते हैं, तो ये आपके पास क्या है, अल्फ़ाबेटिक डेटा है जिसमें जस्ट अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं, या अल्फ़ाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिक में नॉर्मली सिर्फ आपके अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ होंगे। नेक्स्ट आपके पास टाइप है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, जिसे हम कहते हैं अददी व हरूफ तहज्जी डेटा, जिसमें आदाद भी आते हैं और अल्फ़ाबेट्स यानी हरूफ तहज्जी भी आते हैं। ऐसा डेटा जो नंबर्स यानी 0 से लेकर 9 तक नंबर और ए से लेकर जी तक छोटे और बड़े हरूफ तहज्जी पर मुश्तमिल हो, और साथ में इसमें अलामात भी इस्तेमाल हो सकती हैं मुख्तलिफ, तो ऐसे डेटा को अददी और हरूफ तहज्जी डेटा या अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कहा जाता है।
इस किस्म के डेटा में भी खाली जगह दाखिल की जा सकती है, लेकिन इस किस्म के डेटा पर हिसाबी अवामिल नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसमें ज़ाहिर अल्फ़ाबेट्स भी हैं नंबर्स के साथ साथ, तो इसलिए इसके ऊपर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह के अवामिल नहीं कर सकते। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे अगर आप फॉर्म में होम एड्रेस अपना फिल करते हैं, होम एड्रेस में देखें नंबर्स भी आते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, तो होम एड्रेस जो है वो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है। फिर आता है अगली आपके पास टाइप है इमेज डेटा, यानी तस्वीरी डेटा। नाम से जाहिर है ऐसा डेटा जो तस्वीर और ग्राफ की सूरत में होता है, तस्वीरी डेटा कहलाता है। मसलन किसी स्टूडेंट की तस्वीर, किताब में शामिल तस्वीर तस्वीरी डेटा की मिसालें हैं। कंप्यूटर में हम जो आपका इमेज डेटा होता है या तस्वीरी डेटा है, उसको दाखिल करने के लिए हम डिजिटल कैमरा और स्कैनर इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल कैमरा और स्कैनर का आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन है, हमने पार्ट 1 में हमने आपको ये डिवाइसेस भी दिखाया और उनका इस्तेमाल भी दिखाया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है वीडियो डेटा। वो डेटा जो वीडियो की सूरत में हो, वीडियो डेटा कहलाता है। मसलन फिल्म, ड्रामा वगैरह, इस किस्म के डेटा को आमतौर पर कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ऑडियो डेटा। वो डेटा जो आवाज़ की सूरत में हो, जिसमें आवाज़ की शक्ल में है, खाली आवाज़ है, जिसमें कोई वीडियोस वगैरह नहीं, कोई पिक्चर्स नहीं, तो ऐसे डेटा को हम वीडियो डेटा कहते हैं। और जैसे कोई ऑडियो डेटा कहते हैं, जैसे आपके पास ऑडियो कोई गाना है या कोई तकरीर वगैरह है जिसमें सिर्फ ऑडियो है, जैसे रेडियो आपको ऑडियो डेटा शो करता है। तो तो ये आपके पास थी डेटा की डिफरेंट टाइप्स। तो ये आप डेटा की टाइप्स देख लें। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। वो मालूमात जिसकी बुनियाद पर कोई फैसला किया जा सकता है, वो इंफॉर्मेशन कहलाती हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि प्रोसेस होने के बाद, प्रोसेस्ड जो आपके प्रोसेस होने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन जो है ये आपके डेटा की उलट है। डेटा आपके पास पहले डेटा आता है, उसको आप प्रोसेस करते हो तो इंफॉर्मेशन बनता है। तो आपको मैंने बताया कि हम डेटा की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं कर सकते। तो प्रोसेस जो इंफॉर्मेशन है, जो कि प्रोसेस हो जाती हैं, तो इसकी बुनियाद पर हम कोई फैसला कर सकते हैं। या हम इसे यूँ कह सकते हैं कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन का कोई ना कोई मकसद होता है, हमने डेटा को किसी पर्पस के तहत ही प्रोसेस किया होता है। तो इंफॉर्मेशन का कोई ना कोई मकसद होता है और इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ किस्म के फैसले कर सकते हैं। अब आपको यहाँ एक ब्लॉक डायग्राम भी दिखाई गई है कि आपके पास डेटा होता है। पहले डेटा को हम प्रोसेस करते हैं किसी खास इंस्ट्रक्शन के अंडर, जिस मकसद के लिए हम उसे प्रोसेस करते हैं, उन मकसद को मद्देनजर रखते हुए इसे प्रोसेस किया जाता है। और प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, वो कहलाती हैं इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन की भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, वहीं हम चलते हैं अपने उसी पिछले एग्जांपल, मरदमशुमारी वाले एग्जांपल की तरफ। जब किसी मुल्क की मरदमशुमारी की गई है, यानी हम मुल्क के लोगों की तादाद मालूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए मुल्क के तमाम शहरों से डेटा इकट्ठा किया जाता है और उस डेटा के ज़रिए उस मुल्क के लोगों की तादाद मालूम हो जाती है। इस मिसाल में लोगों की तादाद आपके पास इंफॉर्मेशन है। आपने इतना सारा डेटा इकट्ठा किया एक एक शहर से, गली मोहल्ले से, आपके पास और उस सारे डेटा का निचोड़ आपने एंड में क्या निकाला कि मुल्क के लोगों की टोटल तादाद क्या है, तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन बन गई। और इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर फिर बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। मसलन बजट बनाया जाता है कि मुल्क की आबादी कितनी है, उस हिसाब से बजट बनेगा और उस हिसाब से स्कूल की प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। उस हिसाब से वो मुल्क जो है आपको हॉस्पिटल्स वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। तो और मुल्क के जो दूसरे इंतजाम होते हैं, वो फिर इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किए जाते हैं।
اور اگر ہم اپنی اس کالج فارم والی اگزامپل کی طرف اگر ہم جائیں، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ڈیٹا جو آپ نے اسکول کالج میں اپنے ایڈمیشن کے لیے فارم جمع کرائے ہیں وہ آپ کا ڈیٹا ہے. اب ان فارمز کو کیا کیا جائے گا، ارینج کیا جائے گا آپ کے مارکس کے حساب سے. اور اس کے بعد فرض کریں ہم نے 50 اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دینا ہے، تو فرض کریں ہمارے پاس فارم جمع ہوئے ہیں، 70 فارم جمع ہوئے ہیں یا 80 فارم جمع ہوئے ہیں، تو ہم اس کو ارینج کریں گے رول نمبر مارکس کے حساب سے. تو ان میں سے جو ٹاپ کے 50 اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہم لے لیں گے اپنے ایڈمیشن کے لیے، اور ان کی میرٹ لسٹ بنا دیں گے کہ ان اسٹوڈنٹس کو ہم نے داخلہ دیا. تو وہ جو میرٹ لسٹ بنے گی آپ کے ایڈمیشن فارم کی بیس پر، جو میرٹ لسٹ بنے گی وہ میرٹ لسٹ ہی ہمارے پاس کیا ہوگی، انفارمیشن ہوگی، جس کی یعنی ہم نے آپ کے ڈیٹا کی بنیاد پر، ڈیٹا کو لیتے ہوئے ہم نے میرٹ لسٹ بنائی، اور میرٹ لسٹ کی بیس پر پھر ہم یہ ڈیسیژن لیں گے کہ کس اسٹوڈنٹ کو ہم نے ادھر ایڈمیشن دینا ہے اور کس کو نہیں دینا. اب یہ تو تھا آپ کے پاس انٹروڈکشن ڈیٹا کا اور انفارمیشن کا. تو یہ ہمارے ڈیٹا بیس کے بیسک کانسیپٹس ہیں. تو انہیں کو پھر ہم آگے لے کے چلیں گے. ایک اور اگر آپ دوسری انفارمیشن کی اگر آپ اگزامپل دیکھیں، جب فرض کریں آپ کا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، ہم کسی کالج کے اسٹوڈنٹس کے فرض کریں ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ لیتے ہیں، یا آپ کے جو دوسرے مڈ ٹرم وغیرہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس سے آپ نے جب مختلف اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹ لے لیے جاتے ہیں، تو وہ ٹیسٹ جو ہم نے لیا وہ ان کا ڈیٹا ہے، جو ان کے ٹیسٹ پیپرز ہیں وہ ان کا ڈیٹا ہے. اور ان کو ٹیچرز جو ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو مارک کرتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں، اور مارک کر لینے کے بعد ان کی ایک ریزلٹ شیٹ تیار کی جاتی ہے. تو وہ جو پیپرز تھے وہ ڈیٹا تھے، اور وہ جو ریزلٹ شیٹ تیار کی گئی ہے لاسٹ میں، اس کو ہم کہیں گے انفارمیشن. اور اس ریزلٹ شیٹ ہی کی بنیاد پر کالج انتظامیہ آنے والے وقت میں پھر اسٹوڈنٹس کے بارے میں ڈفرینٹ ڈیسیژن بھی کر سکتی ہے، کہ ادھر فرض کریں کہ اسٹوڈنٹ کی جو ہے پرفارمنس بہت پور ہے، تو اس کے لیے سوچا جائے گا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کی مدرس کو بلایا جائے یا ان کو ڈیٹین کر دیا جائے، یا اس قسم کے مختلف جو ڈیسیژنز ہیں تو وہ پھر اسے ریزلٹ یا انفارمیشن کی بنیاد پر پھر کیے جاتے ہیں. تو اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو ڈیٹا اور انفارمیشن کے حوالے سے کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. ہاں جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیٹا اور انفارمیشن میں فرق، یعنی ڈفرینس بٹوین ڈیٹا اینڈ انفارمیشن. آپ نے ڈیٹا کے بارے میں پڑھا، آپ نے انفارمیشن کے بارے میں پڑھا. آج ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا میں اور انفارمیشن میں فرق کیا ہے. فرسٹ پوائنٹ ہے کہ ڈیٹا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، ان آرگنائزڈ، مطلب بے ترتیب. ڈیٹا بے ترتیب اور غیر منظم اعداد و شمار پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے، انفارمیشن آرگنائزڈ ہوتی ہیں، یعنی انفارمیشن با ترتیب اور منظم معلومات پر مشتمل ہوتی ہیں. اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے اگلا پوائنٹ آپ کے پاس کہ ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس ان پروسیسڈ ہوتا ہے، یعنی ڈیٹا ان پروسیسڈ ریکارڈز پر مشتمل ہوتا ہے، جسے ابھی پروسیس نہیں کیا گیا، جسے ابھی کسی پروسیس سے نہیں گزارا گیا. اور جبکہ اس کی نسبت انفارمیشن کی طرف اگر آپ آئیں تو انفارمیشن پروسیسڈ ریکارڈز پر مشتمل ہوتی ہیں. انفارمیشن کو پروسیس کیا گیا ہوتا ہے، پروسیس ہونے کے بعد آپ کے پاس جو آؤٹ کم آتی ہے وہ انفارمیشن کہلاتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیٹا آپ کا انڈائریکٹ یوز ہوتا ہے. ڈیٹا براہ راست بہت کم استعمال ہوتا ہے، ڈیٹا کو انڈائریکٹلی یوز کیا جاتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں یوز کیا جاتا. جبکہ انفارمیشن جو ہے وہ ہمیشہ ڈائریکٹ یا براہ راست ہی استعمال ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں ڈیٹا کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، کوئی ڈیسیژن نہیں لیا جاتا ڈیٹا کی بنیاد پر، جبکہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیسیژن میکنگ اینٹی ہے. انفارمیشن فیصلہ ہمیشہ انفارمیشن کی بنیاد پر ہی کیا جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ اگر ہم دیکھیں، ڈفرینس دیکھیں ڈیٹا اور انفارمیشن کا، وہ ہے ڈیٹا آپ کے پاس ہائی کوانٹٹی میں ہوتا ہے، ڈیٹا زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، ڈیٹا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جبکہ انفارمیشن ڈیٹا کے مقابلے میں لیس کوانٹٹی میں ہوتی ہے، کم مقدار میں ہوتی ہے. یعنی انفارمیشن ڈیٹا کے مقابلے میں بہت کم مقدار میں ہوتی ہے.
نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس انپٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ڈیٹا آپ کے پاس انپٹ ہے اور اسی انپٹ سے ہی پھر آپ ریزلٹس یا آؤٹ پٹ نکالتے ہیں. کیونکہ ڈیٹا پہلے آپ کلیکٹ کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے تو پھر اس ڈیٹا کو ہم پروسیس کرتے ہیں. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا انپٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ آؤٹ پٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. یعنی ڈیٹا کو پروسیس کر لینے کے بعد جو آپ کی آؤٹ کم ہوتی ہے یا آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا انپٹ ہے اور انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی آؤٹ پٹ ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈیٹا جو ہے وہ ہوتا ہے ناٹ فار جنرل پبلک. ڈیٹا میں درج معلومات عام لوگوں کو مہیا نہیں ہوتی. وہ انتظامیہ نہیں کلیکٹ کیا ہوتا ہے، انتظامیہ نہیں اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے، انہیں عام پبلک کو ڈیٹا نہیں دینا ہوتا. جبکہ عام پبلک کے ساتھ جو شیئر کیے جاتے ہیں وہ ریزلٹس شیئر کیے جاتے ہیں، انفارمیشن کو شیئر کیے جاتے ہیں. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن جو ہے وہ فار جنرل پبلک، انفارمیشن عام لوگوں کو مہیا کی جاتی ہیں، عام لوگوں کو دی جا سکتی ہیں تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کیا انفارمیشن حاصل ہوئی ہمیں اس ڈیٹا سے. تو یہ تھے ڈیٹا اور انفارمیشن کا فرق. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ڈیٹا اور انفارمیشن کا ٹاپک بہت اچھی طرح کلیئر ہو چکا ہوگا. یہ آپ کا فرسٹ چونکہ لیکچر ہے، فرسٹ ٹاپک ہے، اس لیے میں یہ کوئی زیادہ لینتھی آپ کو ورک نہیں دے رہی. اور دوسرا ڈیفینیٹلی جب آپ کی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا گیپ بھی آ جاتا ہے. تو تھوڑا سا سمجھنا جو ایک فیس ٹو فیس میٹنگ میں آپ سمجھتے ہیں اس سے ڈیفینیٹلی اس میں آپ کی لرننگ پروسیس یہ تھوڑا سلو ہوگا آپ کا. کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نہ تو کوشچنس ٹیچر سے اس طرح سے کوئی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے اندر یہ خوف بھی نہیں ہوتا کہ ٹیچر سامنے ہے اور اس نے ہم سے سننا ہے. تو بہرحال اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا خولا ہاتھ رکھ رہی ہوں، تھوڑا کم ہی پڑھا رہی ہوں، آپ کو تھوڑا کم ہی لیکچر دے رہی ہوں. لیکن نیکسٹ آگے چلتے ہوئے آپ کا لیکچر تھوڑا لینتھی ہو جائے گا، ٹاپک زیادہ ہوں گے. تو اب آپ ساتھ ساتھ اس کو تیار کریں تاکہ آپ جو ہے اس کو ساتھ ساتھ تیار کرتی رہیں گی تو آپ کو پھر مزید کوئی لاس نہیں ہوگا. چلیں جی ہم اپنے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. آپ سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں، اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اوکے، نیکسٹ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اگر آپ کو کوئی کیوری ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی اس حوالے سے آپ کو کوئی آن لائن کلاسز کے حوالے سے کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ میرے ای میل آئی ڈی پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے فون نمبر پہ بھی. اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ.